हेलो दोस्तों, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 दिसंबर 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में इस क्लास में हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देखो बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज, इसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। सही आंसर है इसका लोहाघाट। ठीक है, लोहाघाट कहाँ पड़ता है? चंपावत में। ठीक है, चंपावत में स्थापित होने वाला है। तो राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थापित होने वाला है? चंपावत में होने वाला है। ठीक है, अगला सवाल है, 8 से 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में उत्तराखंड ने कितने करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2.5 लाख करोड़। ठीक है, 2.5 लाख करोड़ निवेश का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। आप सभी जानते हैं 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन, ठीक है, पिछली क्लास में मैंने इसको करवाया था, इसका आयोजन होना है। ठीक है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कहाँ पर होना है? FRI। ठीक है, FRI देहरादून में इसका आयोजन होना है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। तो ध्यान रखिएगा 8 और 9 दिसंबर को इसका आयोजन होना है। कहाँ पर? देहरादून में। ठीक है, और कुल लक्ष्य कितना है? 2.5 लाख करोड़ इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, चर्चा में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि IRS संबंधित है। किससे संबंधित है IRS? इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा इसका आपदा प्रबंधन से। ठीक है, आपदा प्रबंधन से। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDRF, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDRF इसको तैयार कर रहा है। ठीक है, तैयार कर रहा है और इसे शुरू करेगा। तैयार कर शुरू कौन करने वाला है इसको? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और किसके नियमों के तहत करेगा? इसकी स्थापना होगी, देखो NDRF, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसके नियमों के तहत इसकी स्थापना करने वाला है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की। ठीक है, तो इसमें 3 सेक्शन होंगे। इसमें 3 सेक्शन होंगे। देखो, पहला होगा ऑपरेशन सेक्शन। ठीक है, ऑपरेशन सेक्शन। एक होगा इसमें प्लानिंग सेक्शन और एक होगा लॉजिस्टिक सेक्शन। ठीक है, ऑपरेशन सेक्शन होगा, एक होगा प्लानिंग सेक्शन, ठीक है, एक होगा लॉजिस्टिक सेक्शन। ठीक है, लॉजिस्टिक। तो ध्यान रखिएगा इसमें 3 सेक्शन होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, चर्चा में इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम कौन शुरू करने वाला है? SDRF यानी कि राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शुरू करने वाला है इसको, SDRF। ठीक है, और आपदा प्रबंधन से संबंधित है और NDRF के नियमों के तहत इसको निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सवाल हो गए। अगला सवाल है, देखो, चर्चा में जल जीवन हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान अति महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों ये चर्चा में है, इसकी भी हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, जल जीवन हरियाली अभियान जो कि बिहार सरकार का है, 2019 में ये शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण के साथ साथ वृक्ष संरक्षण। ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ सुरक्षित रखना, ये इसका क्या था? उद्देश्य था, जो कि 2019 में शुरू हुआ था। अब शुरू तो ये 2019 में हो गया। ठीक है, तो चर्चा में क्यों आया है? अभी आप सभी जानते हैं कि COP28 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? UAE में। लगातार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर के मध्य आयोजित हो रहा है। इस दौरान, ठीक है, इस दौरान जो जल जीवन हरियाली मिशन है बिहार का, इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको प्रदान की गई है, इसलिए चर्चा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको प्रदान की गई है, इसलिए क्या है? चर्चा में आया है। तो ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। जल जीवन हरियाली अभियान बिहार सरकार का है। ठीक है, COP28 के दौरान इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। बिहार सरकार का अभियान है, शुरुआत 2019 में हुई थी और जल एवं वृक्ष संरक्षण से क्या है? ये संबंधित है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल में आप इसको रख सकते हैं। अगला सवाल है, देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर 2023, ठीक है, यानी कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा? ठीक है, डिक्शनरी हो गई। इसका 2023 का शब्द कौन सा है? रिज। ठीक है, रिज। रिज का शब्द मतलब किसी व्यक्ति को आकर्षित करना, ठीक है, या फिर उसको आश्चर्य में डालना। ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, अविश्वसनीय। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा 2023 के लिए? रिच। ठीक है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला सवाल है,
इंडोनेशिया में आयोजित फीफा अंडर 17 विश्व कप का उपविजेता कौन बना है? यहाँ पर उपविजेता आपको, यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उपविजेता कौन बना है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फ्रांस। जीता कौन है इसको? जर्मनी, ठीक है। विजेता इसमें कौन रहा है? जर्मनी। आयोजन कहाँ पर हुआ था इसका? आयोजक कौन था? इंडोनेशिया, ऊपर बता दिया, ठीक है। और बाकी क्रम कौन सा था इसका? ये क्रम था 19वां, ठीक है। तो 19वां अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। कौन जीता है? फ्रांस उपविजेता रहा है इसमें, जर्मनी इसको जीता है। क्रम था 19वां, ठीक है। और आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? इंडोनेशिया में। ये चारों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं? तो शीतल देवी किससे संबंधित है? पैरा तीरंदाज हैं, ठीक है, पैरा तीरंदाज हैं। तो चर्चा में क्यों आई हैं दे? अभी हाल ही में एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, ठीक है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन, ठीक है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन। इस दौरान इनको एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट, ठीक है, एशिया की, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट, ठीक है, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट, ये पुरस्कार इनको दिया गया है। तो शीतल देवी किससे संबंधित हैं? पैरा तीरंदाज हैं, और इन्हें हाल ही में एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट से सम्मानित किया गया, ठीक है। कहाँ पर? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, JNK की रहने वाली हैं। तो रियाद जो एशियाई पुरस्कार थे कहाँ पर दिए गए थे? सऊदी अरब में, ठीक है। तो ये 7 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो गए आज के। इसके अलावा देखो, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया, ठीक है। तो यानी कि कल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष के लिए? थीम पूछी गई है पहले एक आध एग्जाम में, तो थीम अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। अ सोर्स ऑफ लाइफ, अ सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। ये क्या है? इसकी थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5 दिसंबर जो अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। 2014 से शुरू हुआ, यानी कि 2014 में ये पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस। इसके साथ ही एक और तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। वो मैं आपको अलग से लिखा चुका हूँ करंट अफेयर्स में, नवंबर के महीने के करंट अफेयर्स में, ठीक है, 18 उत्पाद। तो इनको जो घोषणा पहले हुई थी, लेकिन अभी इन्हें वितरित किए गए, ठीक है। कब वितरित किए गए? 4 दिसंबर को वितरित किए गए। इसमें देखो, उत्तराखंड एक दिन में सबसे ज्यादा GI टैग बांटने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया, ठीक है। एक दिन में सबसे ज्यादा GI टैग बांटने वाला देश का पहला प्रदेश कौन बन गया? उत्तराखंड बन गया। बाकी सारी चीजें मैं आपको नवंबर के करंट अफेयर्स में लिखा चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। GI टैग पहले कितनों को मिला है, वर्तमान में किस किस को मिला है, ठीक है। कुल 18 प्रोडक्ट को मिला है, पहले 9 को मिला था, और कुल कितने हो गए हैं अब राज्य में? 27 हो गए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और आज के करंट अफेयर्स में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।